बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 लेकर आपके साथ हाजिर हैं। 1.4 एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है दो मैट्रिसेस को, और कब जो मल्टीप्लाई है पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आम जो मल्टीप्लाई है वो तो आप पॉसिबल ए बी और बी ए कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इन मैट्रिसेस ऐसे बाज़ का तो पॉसिबल है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए, बाज़ का ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। मल्टीप्लाई में सबसे पहले है कि मल्टीप्लाई कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन 1.4 में यही है कि विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन आर नॉट। कौन से कॉलम जो है वो ज़रबी हासिल जिनका किया जा सकता है और कौन से हैं जिनको ज़रब मालूम नहीं की जा सकती, ये आपने बताना है। अगर जो है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहली आपकी होगी उसमें जो कॉलमों की तादाद है एंड द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ रोज है, अगर ये दोनों बराबर है तो ज़रब मुमकिन है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो ज़रब मुमकिन नहीं है। जो पहला कॉलम है आपका उसमें कॉलमों की तादाद और दूसरे में कतारों की तादाद अगर बराबर है तो ज़रब मुमकिन है, अदरवाइज ज़रब पॉसिबल नहीं होगी। एग्जाम्पल की मदद से हम हल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा एक मैट्रिक्स लिखा और एक बी लिखा। ए में है 4, 2, 3 and 5, बी में है 4 and 7। जो ए मैट्रिक्स है इसमें दो रोज दो कॉलम है, जबकि जो बी मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम है और दो रोज है। हमने इसका फाइंड करना है ए बी और बी ए, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी मल्टीप्लाई करते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट पहले नंबर पे ए है तो ए वाली मैट्रिक्स जो पहले लिखेंगे, नंबर 2 पे बी है तो बी वाली जो मैट्रिक्स है उसको बाद में लिखेंगे। अब आपने चेक करना है कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले के आपने कॉलम देखने हैं, या पहले के कॉलम हमने देखे तो पहले में एक कॉलम और एक कॉलम, ये दो पहले में कॉलम है, और जब दूसरे में रोज चेक की तो वो भी दो हैं। अगर पहले में कॉलम्स और दूसरे के जो रोज हैं बराबर हों तो आप इनको ज़रब भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, ये जो कॉलम है सेकंड कॉलम जो है सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है इसको रो की फॉर्म में लिख लेते हैं। रो की फॉर्म में करके लिखना नहीं है, रो की फॉर्म में करके आपने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई सेकंड को सेकंड से कर लेना है। जब आप इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो भी कर सकते हैं। आप एक अपने पास पेपर ले लें, पेपर पे 4 and 7 जो कॉलम है इसको रो की फॉर्म में लिख लें ऐसे करके। अब आप 4 उस पेपर को बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट के नीचे आ जाएगा, सेकंड के नीचे सेकंड आ जाएगा, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। रही बात फार्मूले के दरमियान में आपने इनके प्लस लगाना है। जैसे हमने यहाँ में मल्टीप्लाई किया 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3 ने जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए सेम प्रोसेस नीचे आना है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट सेकंड के साथ सेकंड मल्टीप्लाई करेगा। 4 4 16, 7 2 14, दरमियान में प्लस है। 3 4 12 है, 5 7 35 है, दरमियान में प्लस है। इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ऊपर वाले दोनों को प्लस किया 30 आ गया, नीचे वाले दोनों को प्लस किया तो 47 आ गया। ये था मल्टीप्लाई का तरीका। अब दूसरा है हमने बी ए फाइंड करना है। बी वाली मैट्रिक्स को पहले लिख लेंगे जो कि 4 and 7 थी। ए वाली मैट्रिक्स जो है 4, 2, 3 and 5 उसको बाद में लिखेंगे। हमारे पास लिखने के बाद आपने देखा कि फर्स्ट में जो कॉलम है वो तो एक है, सेकंड में जो रोज हैं वो दो हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स नॉट इक्वल, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। शुक्रिया।